लगता है कि मनोज झा से भी दिलवाया जाता वो मनोज झा जी की तरह किसी पार्टी के रहमो करम पर जो है 12 जाति जो बिहार में जाति गणना के बाद जो 27 जाति उभर के अति पिछड़ा जो कर्पूरी ठाकुर का खतरा है कि कहीं नेतृत्व न खड़ा हो जाए। मानदा अरजाल मुसलमान में वो दास प्रथा की परंपरा कैटेगरी इन लोगों ने बना दिया। मुसलमान इस देश में जात के बल पर तय हो रहा है, उससे ज्यादा खतरनाक जड़ तक चिंता है, लेकिन उसमें उसको एम की पसमानदा मुसलमानों का उसका तकलीफ है कि ये दल चुनाव ही नहीं लड़े। ये बात तो आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तमाम वो लोग सब सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। हम आज बात करेंगे आरएसएस से भी खतरनाक राष्ट्रीय जनता दल कैसे है। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं लोग। INDIA गठबंधन में जितने राजनीतिक दल शामिल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे राजद हो, राहुल गांधी को हम देख ही रहे हैं लगातार कि वो संविधान की लाल किताब दिखाते हैं और संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने का पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं INDI वाले लोग। लेकिन वे कहां पे लोकतंत्र की हत्या करने की बात खुलेआम करते हैं, इस बात की हम चर्चा करेंगे। और फिर कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे राजनीतिक दल को किसी प्रदेश में चुनाव लड़ने से रोकने की हैसियत में कैसे है, ये कहां तक उचित है कि आप किसी को कह दें कि तुम हमारे यहाँ चुनाव मत लो। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, संविधान लेकर घूम रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल को अपने यहाँ चुनाव लड़ने से रोक दे रहे हैं। गजब का दोहरापन है। तो हम आज बात यही करेंगे कि आरएसएस से भी खतरनाक आखिर राष्ट्रीय जनता दल कैसे है। राजद की गलती से बिहार में AIMIM मजबूत कैसे हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव चरम की तरफ बढ़ रहा है और लगातार हर जाति, हर धर्म, समुदाय के वोट पर झपट्टा मारने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो फिर मुसलमानों को लेकर आरजेडी की क्या राजनीति है। AIMIM बिहार में गुल खिला चुकी है, उसके 5 विधायक जीत चुके हैं। ये और बात है कि 4 चले गए राजद में। वो वैसे ढोल नगाड़ा पिटवा रहे हैं कि राजद का कान में आवाज जाए, पार्टी के लोग जगें और हमको साझेदार बना दे INDI का। तमाम पहलू पर हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ है प्रोफेसर फिरोज मंसूरी जी, जो राष्ट्रीय पसमानदा समाज के लगातार वो आवाज उठाते रहे, राष्ट्रीय संयोजक है पसमानदा मुस्लिम समाज के। और पसमानदा और अर्जाल जो मुस्लिम वर्ग है, मुसलमानों में भी 3 कैटेगरी है, सवर्ण, पसमानदा और अर्जाल। पसमानदा और अर्जाल की आवाज मुखर आवाज है फिरोज मंसूरी। जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं उनकी आवाज को। तो हम उनका स्वागत करते हैं इस मंच पर। और फिरोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप मनोज झा कहते हैं कि अगर भाजपा को हराना है तो फिर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी बिहार में चुनाव न लड़ें। इस बयान को लोकतांत्रिक कैसे हम मान सकते हैं। आप होते कौन है किसी को अपने बिहार में, अपने प्रदेश में लड़ने से रोकने वाला। और ये कौन तय करेगा कि अगर भाजपा को हराना है तो चुनाव नहीं लड़े। तो इनके लड़ने से तो भाजपा और NDA की सरकार बन जा रही है, तो इन लोगों को भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। राहुल को भी, कांग्रेस को भी संन्यास ले लेना चाहिए, राजद को भी संन्यास ले लेना चाहिए। उपेंद्र भाई, सबसे पहले तो फोर्थ न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा सलाम, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। और बिल्कुल आपने एक जायज सवाल उठाया है और बहुत ही रिलेवेंट सवाल उठाया है। एक जिम्मेदार पत्रकार का, एक जिम्मेदार संस्था की ये बड़ी भूमिका है कि समाज को, एक बड़े वर्ग को अगर राजनीतिक चुनाव से रोकने की बात कोई कर रहा है और वह पार्टी कर रहा है, क्षम हो सकती थी जो पार्टी शोषित वंचितों के लड़ाई की बात करता है, जो हमेशा दबे कुचले की बात करता है, जो पिछड़ों की बात करता है, अति पिछड़ों की बात करता है, बहुजन की बात करता है, वह पार्टी की दावा करता है। और वह पार्टी जो लोहिया की बात करता है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात करता है, जो जयप्रकाश नारायण की बात करता है, उस पार्टी के एक बड़े जिम्मेदार और राज्यसभा सांसद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक विश्वविद्यालय के बहुत ही जिम्मेदार प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मनोज झा जी। और उनके तरफ से यह बयान देना या दिलवा देना अपने आप में गैर लोकतांत्रिक नहीं है, ये अन्याय की प्रकाष्ठा है, ये अन्याय की चरम सीमा है। मैं समझता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि बयान देना या दिलवा देना, तो क्या आपको लगता है कि मनोज झा से भी दिलवाया जाता है बयान?
नहीं नहीं, वो तो हो सकता है, चूंकि अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि उनके एक पूर्व विधायक थे जो मनोज झा जी को कहा कि मनोज झा जी चुप रहना है। तो आप एक वायरल वीडियो हुआ था, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं राष्ट्रीय जनता दल और बाकी और तमाम लोगों पे मैं क्या टिप्पणी करूंगा, और राष्ट्रीय जनता दल और बाकी दल में हमारी क्या हैसियत है। मैं तो पसमानदा अरदाल अति पिछड़ा समाज के का सिपाही हूं, उनके लिए लगातार लड़ता हूं और पिछले 25 साल से संघर्ष कर रहा हूं। तो मेरी हैसियत नहीं है इतने बड़े दल और इतने बड़े नेता के सामने उन पे कोई टिप्पणी करना। लेकिन मैंने देखा है, उस बयान को देखा है जिसमें एक पीछे से आके एक आदमी जो पूर्व विधायक है वो कहता है कि मनोज जी चुप। तो ये जो एक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को, इतने बड़े विद्वान प्रोफेसर को, और खास करके लोकसभा में लोहिया की बात करने वाले प्रोफेसर को, कर्पूरी ठाकुर की बात करने पर प्रोफेसर को, और ब्राह्मण, एक ब्राह्मण भी कभी गरीब था या एक ब्राह्मण भी वाली शब्द का इस्तेमाल करने वाले मनोज झा जी जब ये बात कहते हैं कि एक राजनीतिक दल जो है वो जो, बल्कि वो राजनीतिक दल है और बजाते जिम्मेदार दल है भाई। वो सांसद है आज के डेट में, 545 सांसद में वो भी सांसद है और जनता से चुन के गए हैं वो मनोज झा जी की तरह किसी पार्टी के रहमो करम पर जो है बैकडोर से नहीं गए हैं। वो लगातार चुन के जा रहे हैं। और मैं उस पार्टी का, जिस पार्टी के बारे में मैं कह रहा हूं, ना तो मैं उनका प्रवक्ता हूं, ना मैं मेंबर हूं, और ना उनकी विचारधारा से मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता है। हम तो कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम तो ज्योतिबा फूले के अनुयायी हैं, हम तो जगदेव के अनुयायी हैं, हम तो शोषित वंचित ललित सिंह यादव और तमाम लोगों के अनुयायी हैं। उनकी लड़ाई, उनके संघर्ष, उनकी दास्तान, उनकी चीजों को लेके गांव जवार पगडंडी पे हम लोग लड़के संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए मेरे दूर दूर तक AIM जिस विषय पे आप हमको बोलने के लिए कह रहे हैं, उनसे मेरा कोई दूर दूर तक कोई वास्ता उस्ता नहीं है। सिर्फ इस बात को लेके है कि एक राजनीतिक दल का एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार प्रोफेसर ये बात, और पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा लोहिया पर खड़े होकर बोलने वाले और मुखर होकर बोलने वाले, वो कैसे कह सकते हैं किसी दल के बारे में कि भाई आप बिहार में चुनाव मतलब ये फला आदमी हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक शर्मनाक बयान नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी के लिए एक वो स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जहां पे जिस संगठन के बारे में आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल सकता हूं, आप बोलिए, मैं नहीं बोल सकता हूं, उसके लेवल में लाके खड़ा कर दिया और साबित कर दिया कि जो वो है वही तुम हो, तुम में उसमें कोई अंतर नहीं है। तुम नहीं कह सकते हो कि हम लोहिया के वारिस हैं, तुम नहीं कह सकते हो कि हम कर्पूरी के वारिस हैं, तुम नहीं कह सकते हो कि हम जगदेव के वारिस हैं, क्योंकि वो जो संगठन जिस तरह का काम कर दिया, जिस तरह से एक समाज को, एक देश पे एक ऐसे तबके को अछूत बना के रख दिया है, सेम हाल, दास प्रथा वाली हाल जो है आपकी पार्टी ने भी किया है। मैं कैसे मानूं कि आपकी पार्टी उसकी पार्टी से अलग है? जी हाँ, अब इसको तो ऐसे भी जोड़ा जा सकता है। अभी जो ताजा प्रकरण सामने आया, रोहिणी आचार्य को देख लीजिए, संजय यादव सीट पर बैठ गए तो ये बवाल हुआ। तो जो लोग भाजपा RSS पर आरोप लगाते हैं, जो लोग सवर्णों पर आरोप लगाते हैं सामंतवाद को, तो ज्यादा नौ सामंत इनका खतरनाक दिखता है। बहरहाल हम आगे चलते हैं। आप देखे ही होंगे कि AIM वाले लोग ढोल नगाड़ा लेकर दरवाजे पर पीटते रह गए, और उनका एक पक्ष है AIM का कि भाई हम आपको नॉक कर रहे हैं, दरवाजा आपका ठकठका रहे हैं, हम आवाज लगा रहे हैं कि आप सुन लो, हमको INDIA में शामिल कर लो, अन्यथा अकेले लड़ेंगे। तो जो लोग AIM को भाजपा की बी टीम कहते हैं, बी टीम, वे लोग अपने साथ इनको रख भी नहीं रहे हैं। तो क्या AIM को INDIA में शामिल करने पर मुसलमान वोट के बहक जाने का या दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाने का आखिर क्या खतरा महसूस हो रहा है राजद को या INDIA वालों को कि वो ओवैसी को साथ नहीं जोड़ रहे हैं? देखिए उपेंद्र जी, उनके साथ जो उनके रणनीतिकार हैं, जो ये तर्क दे रहे हैं कि इनके जुड़ने से उनका गड़बड़ हो जाएगा या उनको जो ले लेंगे तो इधर गड़बड़ हो जाएगा। दरअसल राजनीति वो नहीं हो रही है बिहार में। राजनीति बिहार में है कि किसी भी सूरत में दबा कुचला जो समाज है, शोषित वंचित जो समाज है, ये जो 112 जाति जो बिहार में जाति गणना के बाद जो 27 जाति उभर के अति पिछड़ा, जो कर्पूरी ठाकुर का अति पिछड़ा है, वो जो 27 अर्जाल पसमानदा मुसलमान उभर के आ गया है, वो जो 30 जाति में जो OBC के 30 जाति में जो 6 जाति उभर के मुसलमानों के आ गए हैं, उनको इस बात का खतरा है कि कहीं नेतृत्व न खड़ा हो जाए,
और ये जो दास प्रथा की जो परंपरा थी, जो हमारे देश में हजारों साल से चल रहा था, जिसके जो आजादी के बाद वो टूट गया, ज्योतिबा फुले आने के बाद वो खत्म होने लगा, और बाबा साहब अम्बेडकर के आने के बाद एक बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ इस देश में, बड़ी क्रांति हुई, वो खत्म हो गई, और नगण्य की स्थिति में दास प्रथा बची रही। लेकिन ये इधर मुसलमानों में, पसमानदा अरजाल मुसलमानों में वो दास प्रथा की परंपरा लगातार जारी है। और इस बार जो सामंत बना है वो वही लोग हैं जो नारा लगाते थे 100 में 60 हमारा है, वही लोग हैं जो कहते थे कि मनुवाद 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 का तकिया कलाम रचते थे। तो मुसलमानों में आके जो मनुवादी व्यवस्था कायम कर दिया और उनको दास बना लिया, और पिछले 70 साल से दास बना के रखे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर यहां डिवीजन होगा, देखिए ना, 89 में मंडल आंदोलन की बात होती है, तमाम जातियों की बात होती है, ईबीसी होता है, तमाम तरह का कैटेगराइज होता है, लेकिन मुसलमानों के कैटेगराइज ऑलरेडी मिला हुआ है, संवैधानिक मिला हुआ है, अति पिछड़ा मिला हुआ है, ओबीसी मिला हुआ है, लेकिन मुसलमान की एक कैटेगरी इन लोगों ने बना दिया, मुसलमान। और साजिश के तहत इनको 2.5 करोड़ पॉपुलेशन के बाद भी इनको क्या कह रहा है कि आप अकलियत हो, आप जो है अल्पसंख्यक हो। अब सोचिए कि क्या परिस्थिति बना के इन लोगों ने रखा कि कैसे दास बना के। क्यों नहीं साथ ले रही है INDIA? नहीं, नेतृत्व नहीं उभरना, नहीं, मामला AIM का नहीं है, मामला असदुद्दीन ओवैसी से परहेज कहां है भाई? भाई साहब, ये इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या? इस देश के 545 सांसदों में अगर 10 सांसद का नाम लिया जाएगा तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उस 10 सांसद में असदुद्दीन ओवैसी होंगे। किसके बल पर? जात के बल पर नहीं, धर्म के बल पर नहीं, योग्यता के बल पर। उपेंद्र भाई, योग्यता के बल पर। तो फिर ओवैसी के साथ क्यों नहीं गठबंधन, महागठबंधन? नहीं, यही मैं तो कह रहा हूं ना, इस देश में राजनीति योग्यता के बल पर नहीं हो रही है। राजनीति जो हो रही है वो इसके लिए नहीं, पैरामीटर नहीं है। इस देश में जात के बल पर तय हो रहा है, धर्म के बल पर तय हो रहा है, और धर्म के बल पर जो तय कर, वो सिर्फ दोषी जिस संगठन का आप नाम ले रहे हैं, उनकी जो संगठन के अनुसंगी जो संगठन की जो पार्टी है, जो उस पर ठेकरा ठोका फोड़ा जा रहा है, उससे ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं। सो कॉल्ड सेकुलर दल के जो लोग हैं, तथाकथित जो लोहियावादी हैं, तथाकथित जो मंडलवादी हैं, तथाकथित जो कर्पूरीवादी हैं, वो ज्यादा खतरनाक हैं। क्योंकि अगर खतरनाक नहीं होता तो क्या फर्क पड़ जाता भाई? क्यों नेतृत्व नहीं उभरने देना चाहते हो? इस देश के, इस राज्य के 2.5 करोड़ पॉपुलेशन में, जाति गणना के बाद 13.5 करोड़ पॉपुलेशन में 2 करोड़ 40 लाख के आसपास राज्य में जो पसमानदा अरजाल मुसलमान है, आप क्यों नेतृत्व नहीं उभरने देना चाहते हो? आप क्यों बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हो? आप चाहते हो कि अपने दल में जो है वो अपना दल का जो गुलाम है, जो दास प्रथा में, जो पार्टी संगठन में लोग रखे हुए जिनकी हैसियत नहीं है एक शब्द बोलने की। 2459 मदरसा बिहार में है, 2459। मैं बता दूं, मुसलमानों के सवाल पे मैं रखता हूं, ये लोग सो कॉल्ड मदरसा, अपने लोग बोलते हैं कि हम बहुत बड़े लोग, 2459 मदरसा है, और 2459 मदरसा में सब गरीब दलित के बच्चे, पसमानदा अरजाल के बच्चे पढ़ते हैं। 90%, 99% बच्चे आज मदरसा के शिक्षक जो है वहां गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। क्या बात करते हो? एक एंगल तो ये भी हो सकता है कि ओवैसी को इसलिए इंडिया गठबंधन नहीं जोड़ रहा हो साथ में कि कहीं मुस्लिम वोट छिटक न जाए, इसका तो डर है या नहीं है? नहीं, जोड़ने से मुस्लिम वोट छिटक कहां जा रहा है? अरे हम कहते हैं जब बूंद बूंद से तुम तालाब भर रहे हो, इंडिया गठबंधन में रोज प्रयास कर रहे हो कि कैसे चिराग पासवान चले आवे, कैसे मांझी जी चले आवे, कैसे रामविलास पासवान जी के भाई चले आवे। तो अगर उसी में से एक तुम्हारा भाई अगर ओवैसी है, अगर वो चले आएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सा डर तुमको लग रहा? डर उसका नहीं है उपेंद्र जी, डर नेतृत्व का खड़ा होने का है। इसको डर है कि जब सब पार्टी मिलके, देखिए उपेंद्र जी, इनको डर है कि जब पूरी पार्टी मिलके, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तमाम दल मिलकर भी सीमांचल में और बाकी जगह उनको नहीं हरा पाए, और उनके 5 विधायक जीत के चले आए, 5 विधायक जीत के चले आए। उनको डर है कि अगर हम उसको नेतृत्व देंगे तो फिर उसके बाद हमारा सुपरा साफ हो जाएगा। हम जो माई समीकरण जिसको कहते हैं, जो MY का समीकरण फैक्टर बनाते हैं, जो आधुनिक युग में आके A to Z हो जाता है,
हाँ, ए टू जेड, उसको सब ए से लेके जेड तक चिंता है, लेकिन उसमें उसको एम की चिंता नहीं है। एम निर्तुत नहीं, वो दास प्रथा में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं साहब कि निर्तुत नहीं उभरने देना चाहता है, वो गुलाम बना के रखना देना चाहता है, और यही वजह है। स्पष्ट कर दी, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर AIMIM अगर महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनता है तो फिर खेल किसका बगलेगा? सबसे अधिक क्षति महागठबंधन को होगा। लगभग 2% वोट लगता है, जो विशेषज्ञों का दावा है कि 2% वोट महागठबंधन यानी मुसलमानों का वोट AIM लेके चली जाएगी, तो नुकसान तो महागठबंधन का होगा। और फिर ये लोग नारा लगाएंगे कि भाजपा की बी टीम है। उपेंद्र जी, जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये लोग पूरे देश में अभियान चलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसके बूते के बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को रोकने की, और हमेशा ठिकरा ये फोड़ते हैं ओबीसी पर। हम लोग को भी लगता था कि मुसलमानों की वो बीजेपी की बी टीम है, अक्सर वो सुनते थे कि नहीं ये मुसलमानों की और बीजेपी की ये बी टीम है। लेकिन मैं कहता हूं कि जहां पर असदुद्दीन ओबीसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, वहां पे मुलायम सिंह यादव का बेटा चुनाव लड़ता है, वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत जाता है? जिस बिहार में लगातार लालू प्रसाद यादव और पूरे परिवार की सरकार रही, वहां पे भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग कैसे जीत जाते हैं? मध्य प्रदेश में कैसे जीत जाते हैं? राजस्थान में कैसे जीत जाते हैं? तमाम पूर्वोत्तर के क्षेत्र में कैसे जीत जाते हैं? तो पूरे देश में, दिल्ली में कैसे जीत जाती है? ये जो ठिकरा फोड़ा जा रहा है ना, ये सिर्फ इस बात को लेकर साजिश है कि किसी भी सूरत में बिहार में 2.5 करोड़ जो पॉपुलेशन है मुसलमानों का, और खास करके 85% पसमानदा मुसलमानों का, उसका नेतृत्व ना उभर जाए। और ये अलग बात है कि उसमें ओबीसी का चेहरा दिखाई लोगों को पड़ता है, लेकिन ओबीसी कोई फैक्टर नहीं है बिहार में। इसका टोटल जिम्मेदार जो है वो यही लोग हैं। और वो जो आप 2% की बात करते हैं, गंभीरता से मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम लोग जैसे ओबीसी के विरोधी लोग जो पूरे बिहार में हैं, और आज तक हम लोगों ने कट्टरपंथियों को पनपने नहीं दिया, आज बिहार के 65% मुसलमानों के, पसमानदा अरजाल मुसलमानों के जहन में ये बात चल रहा है कि क्या वजह है भाई, कौन सी तकलीफ है कि दल चुनाव ही नहीं लड़े। ये बात तो आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहीं यह बयान नहीं है कि इस देश का मुसलमान कहीं चुनाव नहीं लड़े। ये बयान कहीं नहीं है। ये बयान गोलवलकर की किसी पार्टी का नहीं है। ये बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी के किसी भी लोगों के अनुयायियों ने नहीं कहा कि इस देश का मुसलमान चुनाव नहीं लड़े, इस देश का फलना पार्टी चुनाव नहीं लड़े। ये पहली बार राष्ट्रीय जनता दल के जिम्मेदार पार्टी, जो अपने को सेकुलर पार्टी कहती है, जो लोहिया की पार्टी कहती है, जो बीपी मंडल की पार्टी कहती है, जो भूपेंद्र बाबू की पार्टी कहती है, वो उसने कहा है ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और बिहार में तमाम वो लोग सब सोच रहे हैं, इसलिए आप जो 2% कहते हैं, ये 2% कहीं 5% ना हो जाए। क्यों? और फिर ये ठिकरा ना फोड़ दिया जाए कि बीजेपी की बी टीम थी। अब कोई ए टीम बी टीम नहीं है, सब अपना अपना पार्टी चुनाव लड़ रहा है। अगर ए टीम बी टीम रहती तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं रोक लिए जहां पर चुनाव वो नहीं लड़ता है? क्यों नहीं रोकते हो? बिहार में पिछले 20 साल से किसकी सरकार चल रही है? असदुद्दीन ओवैसी की वजह से चल रही है क्या? असदुद्दीन ओवैसी ने तुमको रोका? उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार बना लिया भारतीय जनता पार्टी, किसके वजह से? असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बन गई असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। ये जो गैर जिम्मेदार बयान राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग दे रहे हैं और सेकुलर दे रहे हैं, खबरदार, बिहार में माइंड सेट तैयार हो रहा है, तुम तैयारी करवा रहे हो, और हो न हो कि शायद राष्ट्रीय जनता दल का कहीं सुपड़ा न साफ हो जाए। ऐसी स्थिति ना हो जाए कि 5% वोट से 7% वोट, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को दिया जाएगा। ये भी मैं बता देता हूं उपेंद्र जी, बिहार कट्टरपंथ को नहीं बर्दाश्त करेगी। बिहार शांति की भूमि है, बिहार बुद्ध की भूमि है, यहाँ कोई धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर सकता है। आज अगर एनडीए की सरकार में भी आदरणीय नीतीश कुमार ना हो तो बिहार में एनडीए की सरकार भी नहीं बनने जा रही है। इसलिए यहाँ पर हमेशा विकास डेवलपमेंट मॉडल, गांधी का मॉडल, लोहिया का मॉडल, बुद्ध का मॉडल चलेगा, सरफुद्दीन या मनरी का मॉडल चलेगा। बिहार कट्टरपंथ को जमीन में नहीं देने दिया जाएगा। इसलिए आप जान लीजिए, बिल्कुल कर दी।
ओवैसी को मैं घुमा फिरा के नहीं कहूंगा, इन लोगों को गलतफहमी है। राजद के मुस्लिम प्रेम को लेकर आपने बहुत सारी बातों का पोल खोल दिया, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद राजद वाले कुछ ना कुछ तो कहेंगे। और ये वोट, मैं इसलिए कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये वोट ऐसा नहीं है कि एआईएम को जाएगा। ये जो नाराज वाले लोग होंगे, वो तो 65-70% जो दिमाग माइंड सेट कर रहा है, वो अपमानित महसूस कर रहा है कि तुमको सब चाहिए। रामविलास पासवान जी के भाई जो लगातार सत्ता की मलाई वहां पर चाट रहे थे एनडीए सरकार में, तमाम लोग वो चाहिए, हाँ, लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है, और ये हो सकता है कि नोटा में न दबा दे, हो सकता है कहीं और न चल जाए। जी, कोई जोड़ी नहीं कि एआईएम को जाएगा। समझ गए, पूरी स्थिति आपने स्पष्ट कर दी, और पूरी तरह स्पष्ट कर दिया, कट्टरपंथ को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। नेतृत्व पे हमला है। राजद आरएसएस से भी आगे जाकर कह रही है कि तुम चुनाव ही मत लड़ो, मुसलमानों की नेतृत्व न। ये खतरनाक ट्रेंड है उपेंद्र जी, ये खतरनाक ट्रेंड है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी, ये खतरनाक ट्रेंड है। ये डिमोलिश करता है माइनॉरिटी को। इस देश के, इस राज्य के 2.5 करोड़ पॉपुलेशन पर बुलडोजर चलाने वाला ट्रेंड है, ये बुलडोज करने वाला। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया, वरना 18% आरजेडी को 18% देना पड़ेगा। अगर आरजेडी दूध की धुली हुई बनती है ना, अगर आरजेडी को लगता है कि हम बहुत बड़े मुसलमानों के मसीहा हैं, तो 18% पॉपुलेशन के हिसाब से उसको टिकट का वितरण करना पड़ेगा, वरना विधानसभा का भी मुंह नहीं देखेगा आरजेडी। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मुद्दे के साथ आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। यदि आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दर्शकों से अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर मुद्दे पर, खासकर कास्ट पॉलिटिक्स पर खुलकर हम बात करते हैं। हम यहां तक दावा करते हैं कि कोई भी चैनल कास्ट पॉलिटिक्स पर इतनी बेबाकी से बात नहीं करता जितना फोर्थ व्यूज पर की जाती है। खासकर फिरोज भाई जैसे तमाम जो यहाँ विशेषज्ञ आते हैं, खुलकर हम लोग जाति की बात करते हैं, क्योंकि जाति की राजनीति के बिना तो राजनीति ही अब बिहार में संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार जाति जनगणना की भी बात की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज भाई, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर